हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सेल्स क्लासेस में आप सभी को स्वागत। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का ये 7 जनवरी 2022 को जो सीबीटी एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों उसका। और ये आपके सीटेट 2022-23 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अभिकथन ए, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण आर, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है, क्योंकि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति की आनुवंशिकता अलग अलग होती है। इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। दोस्तों, विकास का क्रम समान होता है। सभी व्यक्ति पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, तत्पश्चात किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। ठीक है, लेकिन शारीरिक वृद्धि एवं विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कोई बालक प्रतिभाशाली, कोई मंद बुद्धि वाला, कोई शारीरिक रूप से कमजोर होता है। ठीक है, अतः ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। पहला, आनुवंशिक बनावट पर। दूसरा, भौतिक वातावरण पर। तीसरा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ए पहला और दूसरा, बी दूसरा तीसरा, सी पहला तीसरा, डी पहला दूसरा तीसरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा यानी तीनों। ठीक है, विकास जो है वह आनुवंशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण पर एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारक तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। ए शैशवावस्था, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी मध्य बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है। ए किताबें और पत्रिकाएं, बी मीडिया, सी धार्मिक संस्थान, डी परिवार। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, परिवार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। ए वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, बी वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, सी वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, या डी वह नकल नहीं कर सकती। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। ए इनाम, बी सांस्कृतिक उपकरण, सी स्कीमा, डी संज्ञानात्मक द्वंद्व। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए भाषा, बी परिपक्वता, सी संगठन, डी संतुलन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भाषा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक द्वारा सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। ए प्रगतिशील कक्षा कक्ष, बी पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, सी व्यवहारवादी कक्षा कक्ष,
या डी शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, प्रगतिशील कक्षा कक्ष। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी में ए अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते, बी ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, सी कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, डी निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी जो होते हैं वे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्तिगत तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? ए अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? पहला प्रकृतिवादी, दूसरा अंतर्वैयक्तिक, तीसरा अंतःवैयक्तिक, चौथा स्थानिक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन यानी दूसरा अंतर्वैयक्तिक जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, ए उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, बी स्कूल की भाषा में ना बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए, सी उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, डी उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं, यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? ए जेंडर स्थिरता, बी जेंडर समता, सी जेंडर पक्षपात, डी जेंडर सशक्तिकरण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन जेंडर पक्षपात जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? ए उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्मकेंद्रितता को बढ़ावा देता है, बी उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है, सी उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है, डी उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए, तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? ए विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है, बी विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है, सी विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, डी वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? ए विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, बी लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, सी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, डी सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? ए गुणज वैकल्य, बी पठन वैकल्य, सी भाषा वैकल्य, डी गति समन्वय वैकल्य। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गति समन्वय वैकल्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, बी इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें, सी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, डी उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? ए उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, बी उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना, सी पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोक गीतों और गीतों को शामिल करना, डी उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हो। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हो। इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ए ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं, बी स्वलीनता जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या, सी पठन वैकल्य जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें, डी वाक बाधिता मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, स्वलीनता जितना हो सके एक ही समय सारणी अथवा दिनचर्या। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए तो दोस्तों क्या कह रहा है, अभिकथन ए शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, सी ए सही है और लेकिन आर गलत है, डी ए और आर दोनों गलत है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? ए जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, बी जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, सी जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, डी जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए संप्रेक्षण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, बी सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, सी विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं, डी जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं तो सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़ प्रबलित और परिष्कृत होता है। ठीक है, बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? ए असंदर्भित पाठ्यक्रम, बी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, सी विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, डी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, असंदर्भित पाठ्यक्रम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
25वां क्वेश्चन देखिए, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। ए सक्रिय, बी विनम्र, सी आंशिक, डी निष्क्रिय। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन सक्रिय जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिए, अधिसंज्ञानात्मक कौशल ए चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, बी संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, सी केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर है, डी विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन देखिए, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है, बी एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए, सी त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, डी विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन देखिए, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है। ए अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं, बी संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, सी सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, डी नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही हैं, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है। ए महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, बी परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, सी प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, डी परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, महारत हासिल करने के लिए की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। ए कठोर पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, बी बहु विषयकता और समग्र शिक्षा, सी परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, डी आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु बहु विषयकता और समग्र शिक्षा है, जबकि कठोर पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना तथा आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के केंद्र बिंदु नहीं है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।